अरे यार, तुम्हें पता है कि सबसे मजेदार बात क्या है? जब कोई छोटा बच्चा तुमसे कुछ मांगता है तो वो कितना सीधा और साफ होता है। कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, बस सीधे पॉइंट पर आता है और कहता है मुझे ये चाहिए। उनकी ये सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी वाकई में कमाल की होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मेरे साथ पिछले हफ्ते हुई थी। मैं अपने दोस्त के घर गया था और वहां उसका 6 साल का बेटा आर्यन था। बड़ा स्मार्ट लड़का है, हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता रहता है। जब भी मैं उससे मिलता हूं वो कोई ना कोई नई बात सिखा देता है। तो मैं वहां बैठा था और आर्यन अपना टैबलेट लेकर आया। उसने मुझे दिखाया कि वो यूट्यूब पर अपने फेवरेट कार्टून देखता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जब वो अपने वीडियोस के बारे में बात कर रहा था। फिर अचानक वो मेरी तरफ देख के बोला, अंकल, आप भी यूट्यूब चैनल बनाइए ना। मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या करूंगा चैनल बनाकर? वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हैं, सबको पसंद आएंगी और फिर लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। उसके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी वो देखने लायक थी। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है? अब देखो, यहां से शुरू हुई असली मजेदार बात। आर्यन ने अपनी छोटी सी आंखों में बड़ी सी चमक लाकर समझाना शुरू किया। मैं सच में इम्प्रेस था कि एक 6 साल का बच्चा कितनी क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख रहा था। देखिए अंकल, वो बोला, जब आप किसी को पसंद करते हैं ना, तो आप उसके साथ रहना चाहते हैं। यूट्यूब में भी यही होता है। अगर आपको कोई चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर जब भी वो नया वीडियो डालता है आपको पता चल जाता है। उसकी ये एनालॉजी सुनकर मैं वाकई में सरप्राइज था। मैं इंप्रेस था उसकी सिंपल लेकिन क्लियर एक्सप्लेनेशन से। लेकिन वो यही नहीं रुका। और अंकल, सब्सक्राइब करने से क्रिएटर को भी अच्छा लगता है। उसे पता चल जाता है कि लोगों को उसका कंटेंट पसंद आ रहा है। ये एक तरह से सपोर्ट करना है। जैसे आप अपने दोस्त को एनकरेज करते हैं ना, वैसे ये भी है। वाह, 6 साल का बच्चा और इतनी समझदारी की बात कर रहा था। मैंने सोचा कि ये बच्चा तो मार्केटिंग में करियर बना सकता है। उसकी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग देख के मैं हैरान था। फिर आर्यन ने अपना टैबलेट मेरे सामने रखा और बोला, अंकल, मैं आपको दिखाता हूं कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ रेड कलर का बटन है, बस इस पर क्लिक करना है। बहुत आसान है। उसका एंथुजियाज्म देखकर लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा सीक्रेट शेयर कर रहा हो। उसने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। पहले उसने अपने फेवरेट चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाया, फिर बेल आइकन भी दबाया। ये बेल भी जरूरी है अंकल, वो समझाने लगा। इससे नोटिफिकेशन आती है जब नया वीडियो आता है, वरना कभी कभी यूट्यूब हमें बताता ही नहीं। मेरे फेवरेट कार्टून का नया एपिसोड आया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था क्योंकि बेल नहीं दबाया था। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा कितना प्रैक्टिकल है। हम बड़े लोग कितनी कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच अपनाते हैं। आर्यन ने अपनी बात जारी रखी, अंकल, आप जानते हैं कि मेरे फेवरेट यूट्यूबर हमेशा कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चा सिर्फ यूट्यूब की मैकेनिक्स नहीं समझ रहा, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझ रहा है। वो जानता था कि लोग कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए रिमाइंडर देना जरूरी है। तो अंकल, आर्यन ने अपनी बात कंक्लूड करते हुए कहा, अगर आप चैनल बनाएंगे तो मैं पहला सब्सक्राइबर बनूंगा, प्रॉमिस। उसने अपनी छोटी सी पिंकी फिंगर भी उठाई, जैसे पिंकी प्रॉमिस कर रहा हो। उसकी ये इनोसेंस और एंथुजियाज्म देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उससे पूछा, आर्यन, तुम्हें लगता है कि लोग रियली सब्सक्राइब करेंगे? वो तुरंत बोला, हाँ अंकल, लेकिन आपको बस एक बात करनी होगी। आपको लोगों से डायरेक्टली कहना होगा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग खुशी से सब्सक्राइब करेंगे। वो रुका, फिर बड़े प्यार से बोला, अंकल, आप हमेशा कहते हैं ना कि मांगने से मिलता है, तो बस मांग लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही। उस दिन मैंने सीखा कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन एडवाइस हमें बच्चों से मिलती है। वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कितने ऑनेस्ट होते हैं। उनमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होती। आर्यन की बात सुनकर मुझे लगा कि यही तो है असली कॉल टू एक्शन। कोई फैंसी वर्ड्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं, बस सिंपल, डायरेक्ट और दिल से निकली हुई बात। तो दोस्तों, आज आर्यन की तरफ से एक मैसेज है तुम सभी के लिए। अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया है, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे काम का है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये सिर्फ एक क्लिक की बात है, लेकिन क्रिएटर के लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। आर्यन कहता है कि ये बहुत जरूरी है।